हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे मलेरिया के बारे में। मलेरिया जो एक टाइम आता है इंडिया में ही नहीं, बाहर देश में भी, लेकिन इंडिया की बात करिए तो बहुत ज़्यादा फैलने लगता है और बहुत ज़्यादा दिल्ली में होने लगता है। हम आज बात करेंगे फुल इन्फॉर्मेशन में मलेरिया कैसे होता है, किस वजह से होता है और हमें क्या करना चाहिए। इस टॉपिक पे हम प्रॉपर एंड फुल इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करेंगे ताकि कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत ना पड़े। गाइस, अगर मेरे चैनल पे आप न्यू हैं तो प्लीज़ लाइक माय वीडियो, बिकॉज अगर आप लाइक करते हैं तो मैं मोटिवेट होती हूँ ताकि ऐसे ही वीडियो बना पाऊँ। एंड सब्सक्राइब एंड शेयर आल्सो ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। एंड शेयर इसलिए ताकि लोगों को पता चले मलेरिया के बारे में। तो लेट गेट स्टार्टेड। अगर हम बात करें कि मलेरिया कैसे होता है और किस वजह से होता है तो ये प्लाज्मोडियम स्पीसीज से होता है, यानी कॉजेटिव जो होता है प्लाज्मोडियम स्पीसीज से होता है। ट्रांसफ़र एजेंट जो होता है यानी जिससे होता है वो मॉस्किटोज से होता है, वो फीमेल मॉस्किटोज होता है और उसका नाम है एनोफिल्स मॉस्किटोज, जो ट्रांसफ़र करते हैं प्लाज्मोडियम को। प्लाज्मोडियम क्या है? ये एक सिंगल सेल है जो मलेरिया डिजीज़ को आगे बढ़ाता है। ये स्पैरोजोइट जो है वो लीवर सेल को पूरी तरीके से ढक लेता है, यानी कि ये 1 से 2, 2 से 3 सेल, 3 से 4 सेल और हमारे पूरे लीवर को ढक लेता है और ये पूरे ब्लड में भी ऐसे ही मल्टीप्लाई करने लगता है और ये रेड ब्लड सेल को यानी कि आरबीसी को रैप्चर करता है और इसे पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देता है। जब ये रैप्चर करता है आरबीसी को तो वहाँ पे एक टॉक्सिक सब्सटेंस निकलता है जिसे हम हीमोजोइन कहते हैं, जो रिस्पॉन्सिबल होता है हाई फीवर का। यानी कि इसके वजह से क्या होता है कि बहुत ज़्यादा बुखार आना स्टार्ट हो जाता है, फिर हमें ठंडी लगना स्टार्ट होता है और इसमें क्या होता है थरथराहट बहुत तेज हो जाता है और ये हर 2 से 3 दिन में होता ही रहता है। जैसे कि आपको लग रहा है कि हमें फीवर हुआ है, आप दवा मंगाते हो, खा लेते हो, फिर 2-3 दिन ठीक रहता है, फिर 2-3 दिन के बाद फिर ये नॉर्मल ऐसे ही बुखार लगता रहता है। 2-3 दिन ठीक रहा, फिर ऐसे ही होता रहा, यानी कि आप दवा खाएं, ठीक हुआ, फिर वैसा ही प्रोसेस चलता रहता है। ये पैरासाइट जो है ये मॉस्किटोज बॉडी से होता है, एक आदमी से दूसरे आदमी को होता है। जैसे एक मॉस्किटोज जो फीमेल मॉस्किटोज है और वो इन्फेक्टेड है, वो किसी ह्यूमंस को बाइट करती है, यानी कि वो किसी ह्यूमंस पे जाके बैठती है और उसे काटती है। उसके बाद वहाँ से वो पर्सन इन्फेक्टेड हो जाता है, उसे मलेरिया हो जाता है। दूसरा मच्छर आता है, यानी जो मेल मच्छर है या फिर किसी तरह का मच्छर है, वो आता है, उस इंसान को काटता है तो उसके मौत में ब्लड लग जाता है और वो इन्फेक्टेड ब्लड होता है बिकॉज ऑफ कि वो इन्फेक्टेड पर्सन को बाइट किया है। वो मॉस्किटोज वहाँ से फ्लाई करके किसी और आदमी के पास जाके वो बैठता है और वहाँ पे वो उस इंसान को काटता है। अब उसके मुंह में जो ब्लड लगा हुआ था वो सलाइवा के थ्रू किसी और इंसान के अंदर डाल देता है, यानी कि इंसान से मॉस्किटोज इन्फेक्टेड हो गया और मॉस्किटो जो है फिर इंसान को फिर से वो इन्फेक्टेड कर दिया। ऐसा ही प्रोसेस चलता रहता है और एक इंसान से दूसरा इंसान जो है वो इन्फेक्टेड होता रहता है। इसीलिए जब मलेरिया किसी एक इंसान को होता है तो बहुत ज़्यादा ही फैलने लगता है, यानी कि अगर एक इंसान को हुआ तो वो पूरी फैमिली को होने का चांस रहता है, उसके बाद पूरे मोहल्ले को होने का चांस रहता है। ऐसा ही प्रोसेस चलता रहता है। गैमेटोसाइट यानी कि फीमेल मॉस्किटोज के अंदर अंडा बनने की प्रक्रिया बेबी के लिए स्टार्ट होता है। उसमें आरबीसी लेने जाती है ह्यूमन से, वो ह्यूमन से आरबीसी बाइट करके लाती है, यानी किसी ह्यूमंस को काटती है और वहाँ से ब्लड लेके शॉक करके आती है। उसके बाद डेवलपमेंट होना स्टार्ट होता है मॉस्किटोज यानी फीमेल मॉस्किटोज के पेट के अंदर, स्टोमच के अंदर ये जाइगोट फ्यूज होता है और ये डेवलप करना स्टार्ट हो जाता है मॉस्किटोज के अंदर। ये फिर से स्पैरोजोइट बनाना स्टार्ट हो जाता है और ये बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होता है। फिर ये स्पैरोजोइट जो है वो ट्रांसफ़र कर लेता है
और इसे स्टोर कर लेता है मॉस्किटो अपने सलाइवा में, यानी मॉस्किटोज के अंदर सलाइवरी ग्लैंड प्रेजेंट होता है, वहाँ पे ये स्टोर कर लेता है और ये फिर से ट्रांसफ़र करता है किसी ह्यूमंस को, यानी जाता है काटने के लिए और ये सलाइवा जो है ह्यूमंस में इंसर्ट हो जाता है और उसके बाद उसे मलेरिया हो जाता है। अच्छा, हम सिम्टम की बात करें तो इन्फ्लुएंजा यानी कि इलनेस बीमारी हो जाती है, शेकिंग चिल यानी कि बहुत ज़्यादा थरथराहट अपना और बहुत ज़्यादा ठंडी लगना, सर में दर्द होना, मसल्स पेन होना, नोशिया, वोमिटिंग एंड डायरिया, ये जो है इसका सिम्टम है। मलेरिया जो है वो एनीमिया भी कॉज करता है और जॉन्डिस, क्योंकि इसमें येलो स्किन हो जाता है एंड आई नेल ये येलो हो जाता है, इसलिए हो जाता है क्योंकि हमारा रेड ब्लड सेल जो है वो रैप्चर हो चुका है, मतलब वो डिस्ट्रॉय हो चुका है पूरे तरीके से, हमें उसकी बहुत कमी है, इस वजह से इसका सिम्टम जॉन्डिस जैसा, एनीमिया जैसा भी दिखता रहता है। किसी इंसान को मलेरिया बहुत ज़्यादा ही बढ़ जाता है, यानी कि उसे ट्रीट ना किया जाए और उसे बढ़ जाता है, मलेरिया पैरासाइट जो है वो बॉडी को डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर देता है। वो तो ब्लड को डिस्ट्रॉय कर चुका था, लेकिन वो बॉडी के ऊपर भी पूरी तरीके से मल्टीप्लाई होने लगता है और हमारे ऑर्गन जो होते हैं वो फेल्योर होना स्टार्ट हो जाते हैं, होता है वो कंफ्यूज होने लगता है और वो कोमा में चला जाता है, इवन उसके बाद डेड भी हो सकता है और हो जाता है। मलेरिया जो है वो अगर हम स्प्रेडिंग यानी कि छींटना बोल सकते हैं, यानी छिटवाते DDT BHC स्ट्रक्चर, तब ये कम हो सकता है। मॉस्किटोज़ के लिए सबसे अच्छा, मॉस्किटोज़ के लिए जो हम प्रिवेंट कर सकते हैं 100% वो नेट है, यानी कि अंदर मच्छर अंदर ना आए उसके लिए नेट लगाएं, यानी कि मच्छरदानी। होम रेमेडी पे प्लीज़ बिलीव ना कीजिए, ये बहुत डेंजर डिसीज़ है, इससे बहुत ज़्यादा ही बढ़ सकता है। और यूट्यूब पे जो बहुत सारे देसी नुस्खा के नाम से वीडियोस आती हैं, तो प्लीज़ नॉट ट्रस्ट, कुछ चीज़ में आप ट्रस्ट कर सकते हैं, लेकिन मलेरिया के केस में अगर बोलूँ तो प्लीज़ आप विश्वास ना करें, डॉक्टर्स को दिखाएं, अगर बढ़ जाएगा तो आदमी मर भी सकता है। सो प्लीज़ आप डॉक्टर को दिखाएं, ये बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप डॉक्टर को दिखाते हैं तो 3 से 4 मंथ में ये क्योर हो जाता है, यानी ठीक हो जाता है। अगर एक और देसी नुस्खा की अगर बात करें तो इसमें बोला जाता है कि आप बकरी का दूध यानी कि गॉट का मिल्क आप 1 ग्लास डेली लीजिए, लेकिन मेडिसिन भी लेना है, ये नहीं कि सिर्फ हम दूध ले रहे हैं, मेडिसिन डॉक्टर को दिखाइए, मेडिसिन लीजिए, ये मिल्क भी लेना है गॉट का, ठीक है। डॉक्टर से मिलकर ही लें, डॉक्टर को बताकर ही लें, अपने से ना खाएं, ये बहुत ही डेंजर डिजीज़ है जिससे आगे बढ़ सकता है। अगर आपको वीडियो मेरी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब एंड शेयर, प्लीज़ लाइक माय वीडियो बिकॉज मुझे इससे बहुत मोटिवेशन मिलती है ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही अच्छी वीडियो बनाती रहूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।